दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में लाभ और हानि के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले दो पार्ट में पहले पार्ट में हमने बेसिक पॉइंट्स और जो फॉर्मूलाज थे वह सभी देखे और पहले टाइप के प्रश्न साधारण प्रश्नों को देखा और दूसरे टाइप में हमने दो टाइप के प्रश्नों को देखा। आज हम दो टाइप के प्रश्नों को और देखने वाले हैं। तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप को हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा आज के जो दो टाइप हैं वह है, पहला टाइप है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए जब CP/SP के बराबर हो, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ें और मैथ की तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो आज चौथे टाइप को देखने वाले हैं। तो चौथे टाइप में आज का जो हमारा टाइप है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, मतलब दो वस्तुएं होंगी जिन्हें हम समान मूल्य पर बेचेंगे, यानी दोनों को बराबर बराबर रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, तो एक पर हानि होगी लाभ होगा, जो भी होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ जिसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान में रखना है। क्या कि इस कंडीशन में जब दो वस्तुएं जैसे ये दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और दोनों पर उतने ही % का लाभ हो और उतने ही % की हानि हो अलग अलग, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। तो हम यहाँ पर हानि % निकालते हैं। बेशक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाभ % या हानि % बताओ, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमेशा हानि होती है। और इसकी कंडीशन ये है कि जो % में लाभ होगा और हानि होगी वह सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 20-20% दिया है, आप जीवन में नहीं भूलोगे अगर आप ये कंडीशन जो दी गई हैं इन्हें आप याद रखोगे तो। ठीक है, मौखिक है, बिना कॉपी और पेन के भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है जो x² अपॉन 100% के बराबर होती है। कितने के? x², देखिए x² अपॉन 100% के बराबर। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज में लाभ और हानि सेम जो दी जाएगी, जैसे यहाँ 20% दी है तो x की वैल्यू वो होती है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हानि % निकाली पहले प्रश्न में हमने, तो हानि % तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह पर कितना आएगा? 20 आएगा, तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100 और परसेंटेज, तो 20 का स्क्वायर हो गया कितना? 400, 400 बट्टे 100, 100 से 2 जीरो कट गए, फिर 4%, तो हानि कितनी हुई? 4%। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 4%। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस कंडीशन ये याद रखनी है आपको कि यहाँ पर जो लाभ और हानि हो वह सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखना, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार दो घड़ियाँ 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, तो मतलब 300 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से बेच रहा है, तो दोनों घड़ियाँ 300 की बेच रहा है ना। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है। तो दुकानदार को बताइए कुल कितने % का लाभ या हानि होती है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और दोनों पर समान लाभ या हानि हो तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। यहाँ पर हमें रेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे 300 में बेचा जाए या 3000 में बेचा जाए, यहाँ रेट की कोई मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं है, क्योंकि
रेट यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कितने परसेंट की लाभ या हानि होती है बस। और जो हमें जो वैल्यू दी है वैल्यू से रिलेटेड कोई भी जो प्रश्न यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम अपना सीधा आंसर निकालेंगे हानि परसेंट, तो 5 का स्क्वायर बट्टे 100, 25 बट्टे 100 और 0.25% की हानि होगी, ठीक है, इस केस में। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है, दोनों प्रश्न क्लियर है और ये टाइप जो है ये भी क्लियर होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा चेंजिंग करते हैं प्रश्न में, प्रश्न ऐसा ही है, अब प्रश्न में थोड़ी चेंजिंग करते हैं क्योंकि आपको तो पता है जो भी टाइप होता है जिसमें जितने लेवल के प्रश्न होते हैं उन सभी को मैं शामिल करता हूं, क्योंकि आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो भी कोई सा भी प्रश्न आए XYZ वो आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए और आप ये ना कह पाओ कि हम बी सक्सेस प्लस पर पढ़े थे और हमारा ये टाइप छूट गया था। आपका एक भी टाइप नहीं छूटेगा। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे मैथ की सीरीज के साथ आप जुड़िए और बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए और यकीनन आप मैथ सीख जाएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए तो तीसरा प्रश्न देखते हैं कि राम अपनी गायें, 2 गायें हैं, समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि और दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। अब क्वेश्चन में क्या चेंजिंग थी कि अब यहाँ पर जो लाभ और हानि है ये हमारी सेम नहीं है, ठीक है। पहले वाला प्रश्न अलग था, ये वाला प्रश्न अलग है, लेकिन टाइप हमारा यही है, ठीक है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो पहली गाय को और दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी थी। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर उसने एक बात कही है जो हमें ध्यान में रखनी है कि राम अपनी दोनों गायों को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब जो बेचता है दोनों गायों को वो समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों गायों की बराबर हैं, ठीक है। जैसे पहली गाय की जो बेच है वो दूसरी गाय की बेच के बराबर है, ठीक है। तो दोनों बेच को हमने बराबर किया और पहली गाय की कीमत यहाँ पर दी है जो उसने खरीदी थी 9500 रुपये में, उसने पहली गाय बेची है 10% की हानि पर। तो देखिए 9500 रुपये की जो हमारी पहली गाय थी जिसे हमने 10% की हानि पर बेचा, तो देखिए क्रय मूल्य पर ही हमेशा विक्रय मूल्य निकलता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे SP जो निकालते हैं हम CP पर निकालते हैं जो लाभ और हानि होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा ना अच्छे से। तो देखिए 9500 रुपये पर हमने 10% की हानि पर पहली बेच ये हमने निकाल ली पहली गाय की। दूसरी गाय की हमें कीमत पूछी गई है कि कितने में खरीदी थी, तो हमने X मान लिया कि X में खरीदी थी और 5% की हानि पर बेची गई है, तो 5% की हानि पर इसको बेचा, दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों के समान मूल्य पर बेचा गया है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए समान मूल्य पर बेचा गया है, अभी बाद में हम प्रूव करेंगे कि समान मूल्य पर बेचा गया था या नहीं बेचा गया था, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे यहाँ 10% यानी यहाँ 5% की है, समान मूल्य पर कैसे बेचा गया। तो देखिए ना रेट में चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ 9500 है या कुछ और आ जाएगा, बस समान मूल्य पर बेचा जा रहा है तो समान मूल्य पर ही हम बाद में प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए तो यहाँ से हमें X की वैल्यू निकालनी है जो कि दूसरी गाय की कीमत होनी चाहिए, या कीमत होनी चाहिए क्या, कीमत होगी, ठीक है। तो यहाँ 100 से हमने 100 काट दिया नीचे से नीचे और 95 को हम इधर ले आए, तो 9500 उड़ा और ये 90 बट्टे 95, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 95 से एक बार इसको काट दिया तो 9000 आ गया इसका आंसर। तो दूसरी गाय की कीमत आ गई 9000 रुपये। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो देखिए इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ X की जगह 9000 रखिए, फिर इसको सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। यकीन नहीं होता, करके दिखाएं, बताइए करके दिखाएं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 2 0 से 1 0 1 0 ये काट दिया तो 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 9 45 4 9 81 और 4 85, तो 85 50 आ गया। पहले का जो विक्रय मूल्य आया 8550, इसका भी 8550 आना चाहिए जब हम यहाँ पर 9000 लगाएंगे। तो चलिए 9000 लगा कर देखते हैं। तो देखिए 9000, ठीक है, 95 और बट्टे 95, सॉरी 95 नहीं 100, ठीक है। तो यह 2 0 से 2 0 कट गया, देखिए 9 का मल्टीप्लाई करिए 1 0 तो ये आ गया, 9 5 45 4 हासिल 9 81 और 4 85 50 आ गया ना, ठीक है। तो क्लियर है ना, प्रूफ भी कर लिया हमने। तो आई होप क्लियर होगा ये भी प्रश्न आपका। चलिए एक और देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए, जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक छोड़ा नहीं जाएगा आपको। अब थोड़ा सा चेंजिंग है प्रश्न में, चलिए देखते हैं। कैसा भी चेंजिंग आ जाए आप आसानी से निकाल लोगे, बस
आप टाइप सीखने के बाद में थोड़ा आप प्रैक्टिस किया करिए मैथमेटिक्स से। जो टाइप दिए गए हैं इस टाइप के प्रश्नों को छाट छाट कर करने की कोशिश करें तो और बेटर आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे। यहाँ पर लाभ और हानि पर बेचे, यहाँ तो लाभ और हानि पूछी है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। तो यहाँ पर देखिए दोनों की कीमत दी है कि दोनों साइकिल खरीदी थी उसने, एक 1200 रुपये में, एक 1500 में, तो एक पर लाभ इतने का हुआ, दूसरे पर कितना लाभ और हानि हुआ, जिससे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। तो विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बेच को हम बराबर करेंगे। तो देखिए पहले की कीमत थी 1200 रुपये, 20% के लाभ पर बेच रहा था तो 120/100 हो गया, बराबर किया 1500, तो 1500 और कितने की लाभ और हानि पर बेचा जाए दूसरी साइकिल को, जिससे कि बेच बराबर रहे। देखिए हम प्लस में वैल्यू लेंगे, यहाँ पर माइनस में आएगी तो हानि होगी, प्लस में आएगी तो क्या लाभ होगा। ठीक है, तो 100 + x/100 कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है लाभ और हानि होती है तो प्लस माइनस करते हैं ना, बटे 100 तो परसेंटेज वाला आ जाता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो भी x की वैल्यू आएगी प्लस में आएगी तो लाभ होगा और माइनस में आएगी तो हानि होगी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 से हमने इसको 100 को काट दिया, तो 100 + x बराबर इस 1500 को हम नीचे ले आए तो 1200 × 120/1500। जब इसको सॉल्व किया 2 0 से 2 0 और इस सॉल्व करने के बाद में आया 96, तो x बराबर 100 को हम इधर ले गए तो माइनस के 100 हो जाएंगे प्लस के 96, तो माइनस के 100 में से प्लस के 96 जब माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, तो x बराबर आ गया माइनस के 4, और माइनस के 4 का मतलब होता है क्या, हानि, तो माइनस में आ रही है वैल्यू। ठीक है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, देखिए तो माइनस में आ रही है तो क्या होगा, हानि होगी, तो 4% की हानि हो गई। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो अब तो इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। चलिए अब देखते हैं हम दूसरे टाइप के प्रश्न, जो कि हमारा 5वां टाइप है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो। बहुत ही अच्छा टाइप है ये, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न तो दोस्तों लाभ और हानि का टॉपिक ही हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न 2 से 4 प्रत्येक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपका एकदम कंठस्थ होना चाहिए और आपके हाथ में ये पकड़ होनी चाहिए इस टॉपिक पे। तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अब 1 से 2 बार वीडियो को देखें और अच्छे से हर टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, तो जब CP/SP के बराबर है या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि % ज्ञात कीजिए। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो भी रेट है 16 वस्तुओं का, ठीक है, जो 16 वस्तुएं खरीदी, जितने भी रुपए में खरीदी हो, और 14 वस्तुएं हमने बेच दी, तो उसके बराबर है जो उसका क्रय मूल्य था। जितने रुपए में हमने 16 वस्तुएं खरीदी थी उतने रुपए में हमने 14 वस्तुओं को बेचकर उतना बराबर कर लिया, तो 2 वस्तुएं हम पे बची, तो लाभ होना चाहिए ना। तो चलिए लाभ होगा हानि होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया हमने कि हम इस तरीके से लिखते हैं 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का ये हमने क्रय मूल्य लिखा, ये हमारा रेट हो गया 16 वस्तुओं का। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा और 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, स्पष्ट कहा गया है प्रश्न में कि बराबर है, तो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमने इसको रख दिया। तो देखिए क्रय मूल्य के नीचे हम विक्रय मूल्य को ले आए, 14 के नीचे हम 16 को ले आए। ठीक है, तो फ्रैक्शन बना ली, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा यहाँ से 4, विक्रय मूल्य हो गया 16, तो यहाँ से लाभ कितना हुआ, देखिए क्रय मूल्य हमारा 14 है, विक्रय मूल्य 16 है, तो ये हमने पहले जब पहली वीडियो बेसिक वाली जब की थी तो वहाँ पर बताया था ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो क्या होता है, लाभ होता है। तो 14 से 16 है तो लाभ कितने का हुआ, 2 का। तो पूछा गया है लाभ या हानि %, तो लाभ या हानि % किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि अब हम 5वें टाइप पे पहुंच चुके हैं। जब यही बातें नहीं आपको पता होंगी तो आप क्या सीखोगे बताइए। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। तो 2/14, 14 नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा इंटू 100 और %, ये तो आपको पता है 100% क्यों करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 14 से 2/7% आ गया, ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 14 से 2/7%। ठीक है, क्लियर है ना। बताइए कोई दिक्कत इस टाइप में, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान टाइप है ये हमारा। ठीक है ना, चलिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक तो बनता है तो एक लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए। ठीक है, अभी आप लाइक कर दोगे बाद में तो आप भूल जाओगे, चले जाओगे जल्दी, पता है ना।
लाइक करने में क्या जाता है दोस्तों, लाइक करोगे आप, हमें अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताओगे वीडियो अच्छी है तो हम और मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और एक्साइटमेंट बढ़ता है और आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, घर बैठे हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हर टाइप के प्रश्न आपको करा रहे हैं, यही प्रश्न और यही टाइप आप कोचिंग में 50,000 तक रुपए देकर सीखते हैं, तो बताइए घर बैठे आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 मिनट का समय और निकाल सकें तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों में शेयर करोगे आप तो उससे क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या है दोस्तों, बस हमारा फ़ायदा इतना है कि हमें लाइक मिल जाएगा, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। हम किस लिए बताओ काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइब मिल जाए और हमें लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, वॉच टाइम मिल जाए, बस यही सब यूट्यूबर का मतलब एक एम होता है और इसी के लिए वो काम करता है। क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि हम लाखों कमा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा आप कभी ना सोचें। अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं, तो अभी तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हम लोगों की हेल्प करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और आपको हेल्प करनी चाहिए। दूसरों की हेल्प करने से जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है, कभी इस चीज़ को आप फील कर देखना, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, बातें करने का तो बहुत मन करता है कि इस टाइप की बातें आपसे की जाएँ, लेकिन हम अपने जो हमारा कर्म है, जो हम करा रहे हैं, जो हम एजुकेशन से रिलेटेड आपको शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हमें करना है और वही हमारा टॉपिक है, उसी पर हम बातें करेंगे। ये तो थोड़ी बहुत बातें चलती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम इसमें कि दोस्तों 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि % बताओ। तो दोस्तों लाभ और हानि तो यहीं पर पता चल जाएगी। देखिए 40 संतरों को जितने रुपए में खरीदा और उतने ही रुपए में 50 संतरों को उसने बेचा, तो बताइए हानि होनी है या तो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हमने रख दिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य के नीचे हम विक्रय मूल्य को ले आए, 50 के नीचे हम 40 को ले आए। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा सिंपल करने के लिए यहाँ से 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है। तो 5 से 4 कर लिया। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि हानि होगी हमारी 1 की, हानि कितनी होगी 1 की। अब हानि % हमें निकालना है, तो 1 के नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। हानि % लाभ % जो भी निकाला जाता है वह निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। ये बात चिल्ला कर आपको पहले ही वीडियो में बताई गई थी। दोस्तों जब भी आप मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज को देखें तो आप हमेशा टॉपिक को, जो भी टॉपिक हो, पहली वीडियो से ही पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अच्छे से आपकी समझ में आएगा, आप असंतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, संतुष्ट होकर जाएंगे, कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, सारे टाइप के प्रश्न को आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ 1/5 किया तो यहाँ पर निकाल दिया, देखिए 5 से इसको काटा तो हमने 20 बार, तो 20% आ गई यहाँ पर क्या, हानि। तो 20% आ गई हानि। तो आई होप ये टाइप भी आपकी समझ में आया होगा और इस टाइप के प्रश्न भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी और दोनों टाइप का आपको कैसे लगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें दोस्तों, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल पर मैं आपको बता दूं EVS की सीरीज चल रही है, जो कि हम एक सिस्टमेटिक वे में फुल डिटेल में EVS को कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम EVS को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट और EVS से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्नों की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर विजिट करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज चल रही है, हिंदी की सीरीज को हम ट्रिक के माध्यम से, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास अच्छी ट्रिक हैं आपके लिए, तो ट्रिक के माध्यम से हम आपके लिए कराते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो हमारी हिंदी की सीरीज को आप देखिए। और दोस्तों साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है, मैथ ट्रिक्स की सीरीज चल रही है, बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट, बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप एक बार जुड़ें, देखें हमारे चैनल के साथ कि हमारे चैनल पर क्या क्या है आपके लिए। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है और हमारे चैनल पर दिया गया कंटेंट आपको पसंद आता है, तो अपना रिस्पांस दें, रिप्लाई करके बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि आपके भरोसे ही हम ये सब कर सकते हैं दोस्तों। जब आप ही साथ नहीं दोगे तो बताइए हम क्या करेंगे, आपके बिना क्या है बताइए। जब आप हमारा साथ देंगे, हमें और सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे,
चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि अपने भाई बहन को और ही अच्छा, अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा मुझसे हो सके उतना अच्छा मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।